आप पर आरोप लग रहे हैं कि जो दुकान हैं आपके कमेटी के मेंबर ही उस दुकान के नहीं है। नहीं, बाकायदा उसके पूरे बॉन्ड्स हैं, मकबूल में जाकर चेक कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके आदेश के अनुसार हमने आपके सभी दुकानदारों के बॉन्ड ले आए। सच छुपाने के चक्कर में ये लोग एक ही दिन में सबके बॉन्ड बना देते हैं और इन दुकानदारों को भी पता नहीं कि इनके बॉन्ड बनाए गए हैं। 6/12/2024 को फेक जनरल बॉडी मीटिंग करके मोहल्ले वालों का नाम लेकर इनके झूठे सिग्नेचर करके नई कमेटी अप्रूवल का ठहराव पास किया गया था। जिन लोगों को सब पता है उन लोगों को प्रेस का सामना करना था, वही सामने नहीं आए। महाबरी साहब, आपने कहा था शकील बागमारे मोहरा है, अब आप खुद सोचिए कौन मोहरा बना। आप मेरी आवाज को खामोश करना चाहते हैं तो मेरे 3 बात याद रखिए मिस्टर महाबरी। डरता वही है जो गलत करता है, याद रखिए मेरी बात। आप शायद भूल गए हैं, आप वही हैं जिसने कांग्रेस को हराने के लिए किससे हाथ मिलाया था और पीछे हटने के लिए क्या किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, अगर तुम सिर्फ अपने लिए ज़िंदा हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने कौम के लिए ज़िंदा लाश हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, मेरा मकसद ही कौम के काम आना है और कौम के इदारों को बचाना है। और मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं, कौम के लिए, कौम के ज़रूरतमंदों के लिए है। तो चलिए पहले आरोप प्रति आरोप की ओर बढ़ते हैं। 27 अक्टूबर को आलमगीरी कमेटी के जानिब से एक प्रेस मीट की गई, मगर अफसोस के सिर्फ 2 ही चैनल्स को बुलाया गया, जबकि बाकियों को और बी न्यूज़ नेशन को भी बुलाना चाहिए था। प्रेस मीटिंग में मौजूद भाइयों ने कहा कि हमने 2024 में 105 लोगों को राशन किट दिया। फिर कहा गया कि 6 लोगों की शादियां 2023 में करवाई, खाना खिलाया, दहेज दिया, सोना दिया, सोने की रसीद भी दिखाई, बच्चों के एजुकेशन में मदद की और बीमारों की भी मदद की है। कहा, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं। आपने जो काम किया वो बहुत ही नेकी का काम है और सभी इदारों को ऐसा ही करना चाहिए, ये वक्फ कानून भी कहता है। और आपने कहा कि आपने पूरी जानकारी ऑडिट रिपोर्ट के ज़रिए वक्फ को भी दी है। तो मैंने सोचा आपने इतना अच्छा काम किया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ऑडिट रिपोर्ट लेकर सच लोगों को बताऊं। तो मैंने आपने जो ऑडिट रिपोर्ट दी थी वही वक्फ से पहले ही ले रखी थी। चलिए आपको भी बताता हूं। और हमारे बीजापुर के मशहूर लीडर बंदे नवाज महाबरी साहब, आप भी देखिए कौन है मोहरा, और इस न्यूज़ को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि दरअसल कौन मोहरा बना है। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने 2023-24 का ऑडिट रिपोर्ट है जो आलमगीरी कमेटी ने ही वक्फ ऑफिस में सबमिट किया था, फॉर्म 90। आपने मीडिया के सामने कहा कि हमने 2023 में 6 लोगों की शादी करवाई थी। तो देखिए ये 2023 का ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें चार्टेबल एक्सपेंसेस कॉलम आप देख सकते हैं। इस कॉलम के आगे कोई रकम नहीं लिखी गई है, कॉलम खाली है, 1 रुपया का भी खर्च मौजूद नहीं है। कॉलम नंबर 1 स्कॉलरशिप, कॉलम नंबर 2 मेडिकल एक्सपेंसेस, कॉलम नंबर 3 में मैरिज एक्सपेंसेस, ये तीनों कॉलम भी खाली है। अगर आपने इतना अच्छा काम किया था तो क्यों इन शादियों का खर्च की, बच्चों की एजुकेशन की, बीमारों की मदद की जानकारी ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज क्यों नहीं की? आपको तो करना चाहिए था। और देखिए ये आपके ही ज़रिए वक्फ अधिकारियों को दी गई ऑडिट रिपोर्ट है। और आपसे जब सवाल पूछा गया आपने सीए को कितना अमाउंट दिया है, पूछने पर कहा गया कि सीए को कौन सी बड़ी अमाउंट नहीं दिए हैं, इनकम टैक्स ऑफिस वाले आकर फाइन मारे थे। कहा जब रिपोर्टर ने पूछा क्यों फाइन मारा तो बताया गया
इतना अच्छा रहकर भी आप हमारे हाथ में सपड़े। आपने 50 शादियां हुई हैं तो 50 ही शादियां बताए हैं, आपने इसमें कोई घोटाला नहीं किया, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइन किया है, इनका कहना है। और ये सभी इन्हीं के शब्द, मैंने कहा कोई मिलावट नहीं की है। एक बार आप भी सुन लीजिए। ये सब दिखा रहे हैं। सीए को अमाउंट कौन सी बड़ी नहीं दी है, इनकम टैक्स ऑफिस वाले आकर फाइन मारे सो। किस लिए हमारे इनकम टैक्स? किस लिए मारे बोले तो इतना अच्छा रहकर भी आप हमारे हाथ में सपड़े हैं। आप 50 शादी हुई है तो 50 ही बताए हैं, आपने इसमें कोई घोटाला नहीं करा। अब मैं जनता से पूछना चाहूंगा, क्या आप बताइए, इनसे इनकम टैक्स अधिकारी ने कहा आप इतना अच्छा रहकर भी आप हमारे हाथ सपड़े। आप सपड़े का मतलब क्या होता है, आप ही बोलिए। आपने कोई घोटाला नहीं किया है, खुद इनकम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कहते हैं और लाखों की फाइन भी मारते हैं। वाह क्या बात है। जब आपने कोई घोटाला ही नहीं किया तो उस इनकम डिपार्टमेंट ऑफिसर की हिम्मत कैसे हुई आपको फाइन डालने की। और आपने क्यों फाइन दिया, आपने घोटाला ही नहीं किया था तो क्या आपको बीजापुर की जनता बेवकूफ़ दिखाई देती है। और दूसरा, इनसे एक और सवाल पूछा गया, आपके दुकान कितने हैं, तो इन्होंने कहा 17। फिर रिपोर्टर ने पूछा, आरोप के मुताबिक इन 17 शॉप के पिछले कई साल से शॉप के रेंट का जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है। तब ये कहते हैं हमारा बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट में जुम्मा के चंदे से लेकर दुकानों का किराया तक भी रिपोर्ट में है। कहा, आप पहले सुन लीजिए। हमारे इसमें 17 शॉप्स हैं। 17 आरोप के मुताबिक पिछले कई सालों से इन शॉप के रेंट का जिक्र नहीं है आपके इसमें। हमारे बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट्स में जुम्मा के चंदे से लेकर दुकानों का किराया तक का भी रिपोर्ट है, रिसिप्ट के साथ है। तो सुना आपने। अब देखिए जो स्क्रीन पर आपको ऑडिट रिपोर्ट दिख रही है, ये 2018-19 की है और इन्हीं की ही है। नीचे आप इनका सील और सिग्नेचर भी देख सकते हैं। इनकम फॉर्म रेंट के कॉलम बी में देखिए, शॉप रेंट के कॉलम में कोई रकम इन्होंने नहीं बताया। आप भी देखिए महाबरी साहब। अब दूसरा देखिए, इनकम फॉर्म अदर सोर्स में सी में मिलाद रमज़ान डोनेशन के कॉलम में कोई रकम नहीं है और एफ कॉलम में गुल्लक कलेक्शन और डोनेशन का कॉलम खाली ही है और जी कॉलम में फ्राइडे कलेक्शन का कॉलम भी खाली ही है। अब आगे देखिए 2019-20 की रिपोर्ट भी देखिए, शॉप कॉलम खाली, मिलाद रमज़ान डोनेशन फ्राइडे कलेक्शन का कॉलम भी खाली ही है। अब चलते हैं 2020-21, शॉप कॉलम खाली, मिलाद रमज़ान डोनेशन का फ्राइडे कलेक्शन का कॉलम भी खाली ही है। यानी 2018 से लेकर 21 तक जितने शॉप थे उसका कोई हिसाब ही नहीं ऑडिट में बताया गया और ना ही मिलाद रमज़ान डोनेशन और फ्राइडे कलेक्शन का कोई हिसाब दिखाया गया। अब आप ही बोलिए, क्या सब दुकान बंद हो गए थे और कोई भी जुम्मा का चंदा भी इन्हें नहीं दिया। अब चलते हैं आगे 2021-22। अब यहाँ देखिए, करिश्मा हो गया, अचानक से सब दुकान चालू हो गए और जुम्मा का चंदा भी आ गया। आप शॉप के रेंट कॉलम में देखिए, देख सकते हैं 5,97,069 पैसे बताए गए हैं और फ्राइडे कलेक्शन के कॉलम में 51,591 रुपये बताए गए हैं। देखिए अब 2022-2023 के ऑडिट रिपोर्ट देखिए, यहाँ अचानक से शॉप का रेंट फिर से गायब हो जाता है, कोई रकम नहीं बताई जाती। यानी अब फिर से सभी किराएदार एक साल तक दुकान छोड़कर गायब हो जाते हैं और इस रिपोर्ट में जुम्मा के चंदा बताया गया है, उसे गायब नहीं किया गया। 54,627 रुपये बताए गए हैं। चलिए
कम से कम जुम्मा का कलेक्शन तो नमाजियों ने इस साल दिया। अब देखिए 2023-2024 की ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पर फिर करिश्मा होता है। सभी शॉप के किराएदार वापस आ जाते हैं और शॉप का रेंट 5,97,069 पैसे होता है और जुम्मा कलेक्शन 51,591 होता है। मैंने आपको 2018 से लेकर 2024 तक की इन्हीं के जरिए दिए गई ऑडिट रिपोर्ट की पूरी जानकारी आपके सामने रखी है। अब आप ही सोचिए कौन सही कह रहा है और कौन गलत। फिर इनसे पूछा गया, आप पर आरोप है कि कमेटी के लोगों ने दुकानें लिए हैं और खुद चला रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, और बाकायदा जिनको दुकान दिए गए हैं इनके बॉन्ड हैं, आप वक्फ बोर्ड में जाकर चेक कर सकते हैं। आप पर आरोप लग रहे हैं कि जो दुकान है आपके कमेटी के मेंबर ही उस दुकान के नहीं है। नहीं, बाकायदा उसके पूरे बॉन्ड्स हैं मकबूल में जाकर चेक कर सकते और हैं। चेक कर सकते हैं। तो लीजिए, आपके आदेश के अनुसार हमने आपके सभी दुकानदारों के बॉन्ड ले आए। अब इसमें भी एक अजीब ट्विस्ट हुआ है। जो लोग 10, 15, 20 साल से दुकान चला रहे हैं उन सभी के बॉन्ड एक ही दिन 1 फरवरी 2025 को बनाए जाते हैं, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्या आपको ताजुब नहीं लगता? और सभी के साक्षीदार 2 लोग ही हैं। क्या आपको अजीब नहीं लगता? आपकी और जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 5 जनवरी 2025 को बीजापुर वक्फ ऑफिस को एक लेटर लिखा था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लेटर में 2019 से 2024 तक का ऑडिट रिपोर्ट मांगा था और साथ ही मैंने कहा था कि 17 दुकानों में से 8 या 10 दुकान कमेटी के मेंबर ही चला रहे हैं। ये गलत है। उसके बाद 1 फरवरी 2025 को दुकानों के बॉन्ड बनाए जाते हैं ताकि साबित किया जाए कि इनमें से कोई दुकान कमेटी का मेंबर का नहीं है। सच छुपाने के चक्कर में ये लोग एक ही दिन में सबके बॉन्ड बना देते हैं और इन दुकानदारों को भी पता नहीं कि इनके बॉन्ड बनाए गए हैं। जब इन दुकानदारों से पूछा गया तो इन्होंने कहा हमने कोई सिग्नेचर नहीं किया। तब इनको वो बॉन्ड दिखाकर पूछा गया क्या ये सिग्नेचर आपने किया है, तो इन्होंने कहा ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। सब झूठे बॉन्ड खुद ही बनाए गए हैं। ये साबित हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ये क्राइम नहीं है? कमेटी वालों के दुकान है या नहीं ये पूरा मोहल्ला जानता है। आपके बॉन्ड बनाने से सच नहीं छुपता और ना ही सच झूठ हो जाएगा। हमने दुकानों की हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि कमेटी मेंबर्स के बच्चे दुकान चला रहे हैं और कई दुकान जिनको कमेटी ने दिए हैं वो किसी और को रेंट पर दिए हुए हैं और एक ही व्यक्ति को 2 दुकान दिए गए हैं, वो भी गलत है। दुकानों के मामले में वक्फ रूल्स का खुला उल्लंघन किया गया है और कुल दुकानों से 22,15,000 डिपॉजिट लिया गया है, मगर ना ही ये रकम बैंक खाते में जमा हुई है और ना ही इसका ऑडिट रिपोर्ट दिया गया है। और इन्होंने कहा था कि सीए को कोई रकम नहीं दी गई है, तो ये देखिए 2021-22 के रिपोर्ट में दर्ज है 1,17,000 सीए को दिया गया है और 2023-24 की रिपोर्ट में भी सीए को 1,17,000 दिए गए हैं। अब आप ही बोलिए कौन झूठ बोल रहा है? और अब ये भी देखिए 2018-19, 19-20, 20-21 में टैक्स का जिक्र नहीं। 2021-22 में टैक्स 6,71,000 बताया गया और 2023-24 में भी सेम 6,71,000 टैक्स बताया जाता है, यानी 6 साल में 2 साल का ही टैक्स बताया गया है। अब ये टैक्स कितना सही है या झूठ, ये सही ऑडिट में ही पता चलेगा। और 2021-22 के ऑडिट रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है
पेंटिंग के लिए पेंट 1,38,575 का लिया, मगर उस पेंट को लगाने के लिए लेबर्स को 2,78,580 रुपये दिए गए। पेंट 1,38,575 का और मजदूरी दी गई 2,78,580 रुपये की। और इसी तरह 2023-24 में भी पेंटिंग के लिए पेंट 1,38,575 का और लेबर पगार सेम 2,78,500 ही शामिल ही खर्च बताया गया है। अब आप सोचिए ये सही है या गलत। शादी हॉल की रकम कम करने के सवाल पर कहा गया 18% जीएसटी भरा जाता है, जबकि ये भी गलत है। अगर आपने 18% जीएसटी भरा है तो 18% भरी हुई एक रसीप्ट बताइए। 15 लाख रुपए कंपाउंड की दीवार बनाने के लिए फंड अप्रूव किया जाता है, जो आप देख रहे हैं। 5 लाख की पहली किस्त मिलती है, मगर कंपाउंड दीवार कहीं नहीं बनाई जाती, जिसके वजह से 10 लाख का दूसरा कंत नहीं मिलता। इसे अप्रूव करने के लिए रकम की मांग भी की जाती है, मगर कामयाबी नहीं मिलती। और बताया जा रहा है कि जो 5 लाख की रकम मिली थी, वो रकम दीवार के बजाय बेगम रोज़ा खबर के अतराफ ग्रेनेड के लिए इस्तेमाल की गई थी, मगर जिस रकम के लिए रकम ली जाती है वही काम करना चाहिए, जो इन्होंने ऐसा नहीं किया। और 1 लाख का जो भी काम है उसके लिए टेंडर बुलाना चाहिए। इन्होंने लाखों का काम किया, मगर टेंडर नहीं बुलाया गया। खुद ही काम किए और अपनों को ही दिया, जो कि वक्फ रूल्स का सीधा खुला उल्लंघन हुआ है। और इन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का लोन भी लिया वक्फ काउंसिल से, मगर मेरे पास इस वक्त 1 करोड़ का पेपर मौजूद है। मैंने काउंसिल से लोन की पूरी जानकारी भी मांगी है। जैसे ही वो भी मेरे पास पेपर आएंगे, मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 1 करोड़ के लोन की जानकारी है। किस तरह 28/11/2017 से 31/3/2025 तक 12,50,000 के 8 किस्तों में 1 CR लिया गया। कुल 1 करोड़ लिए गए हैं और इसमें 45 लाख पेड किए गए हैं और 80,93,750 रुपए का कर्ज बाकी रखा गया है। आपने कहा था बोलना आसान है, साबित करना मुश्किल है, तो मैंने आपके दिए हुए सवालों और आप ही के दी गई ऑडिट रिपोर्ट के ज़रिए ही साबित किया है। अब आप सोचिए ये अफवाह है या सच। मुझे लगता है अब मुझे और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको समझ में आ गया होगा क्या सच है क्या गलत। जिन लोगों ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि ये सब झूठे इल्ज़ाम हैं, दरअसल ये सभी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। इन्हें सही जानकारी नहीं है, जो इनको बताया गया है और जो कहा गया था इन्होंने वही किया है। जिन लोगों को सब पता है उन लोगों को प्रेस का सामना करना था, वही सामने नहीं आए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सिर्फ 2018, 2019 से 2023, 2024 तक के ही हिसाब में इतनी हेरा फेरी बताई है। यानी इन्होंने 6 साल का हिसाब इन्होंने वक्फ को दिया है। 20 साल से शादी हॉल है और 25 या 30 साल से शॉप हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। और सबसे अहम ट्विस्ट ये है, 6/12/2024 को फेक जनरल बॉडी मीटिंग करके मोहल्ले वालों का नाम लेकर इनके झूठे सिग्नेचर करके नई कमेटी अप्रूवल का ठहराव पास किया गया था। और ये फेक सिग्नेचर कमेटी के आदेश पर शादी हॉल के कर्मचारियों के ज़रिए करवाए गए थे। और जो नाम ठहराव में लिखे गए थे, इन लोगों से
कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि ना ही वो किसी जीबी मीटिंग में शामिल थे और ना ही हमने सिग्नेचर किए हैं और ना ही हमें कोई जानकारी दी गई थी, कहा। और इन्होंने कमेटी वालों की शर्मनाक हरकत पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। मैंने पूरा सच आपके सामने रख दिया। मुझे लगता है जनता के साथ साथ जनाब महाबरी साहब को भी समझ में आ गया होगा। महाबरी साहब, आपने कहा था शकील बागमारे मोहरा है, अब आप खुद सोचिए कौन मोहरा बना। और मिस्टर महाबरी, आपने क्या कहा शकील बागमारे, अब आप सॉफ्ट हो जाइए, नहीं तो कमेटी आपके खिलाफ पर्सनल जा सकती है। आप मेरी आवाज़ को खामोश करना चाहते हैं तो मेरे 3 बात याद रखिए। पहला, शकील बागमारे की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता, और दूसरा, शकील बागमारे ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरता मिस्टर महाबरी, और तीसरा, गलत काम करता नहीं। और जो भी कमेटी के मेंबर पर्सनल आना चाहते हैं तो मैं सीधे सभी का वेलकम करता हूं। जो मेरे खिलाफ पर्सनल जाना चाहते हैं उसे भी पता चलेगा कि आखिर शकील बागमारे है क्या, और आप किस जगह की बात कर रहे हैं। वही ना जो आलमगिरी हॉल की दीवार से लेकर जो ताजुद्दीन होटल के सामने की रोड तक है, जिस ज़मीन के मामले में आपके अपनों ने आपको बेवकूफ़ बनाकर मोहरा बनाया था और आप बन भी गए थे। और क्या आपको याद नहीं उस ज़मीन को किस तरह आपके अपनों ने ज़मीन के नकली पेपर्स बनाकर गलत तरीके से ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी, और उस ज़मीन में मौजूद सभी दुकान वालों पर केस भी दर्ज किया था और पैसे खिलाकर उतारा भी बनाया था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। मैंने ही उन्हें नाकाम कर दिया था और सच आपके सामने और कोर्ट के सामने भी लाया था। और आपको बता दूं, कोर्ट में भी आपके अपने हार गए हैं और सच की जीत हुई है। अगर आप पूरी तरह से भूल गए हैं तो बताइए, मैं अगला एपिसोड इसी पर बनाऊंगा ताकि आपको भी याद आ जाए और बीजापुर की जनता को भी पता चले कि आप किसके मोहरे बने थे और आपको मोहरा बनाने वाला कौन था, जिसने ज़मीन के नकली पेपर बनाकर ज़मीन अपनी होने का दावा किया था। मैं तो वक़्फ़ इदारों से होने वाली आमदनी से ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, शादी हॉल की रकम कम करने के लिए, ज़रूरतमंदों की एजुकेशन की मदद के लिए और कमेटियों की मनमानी पर आवाज़ उठा रहा हूँ। अब आप चाहते हैं अब मैं कमेटी के मेंबर्स के नाम के साथ पर्सनली हो जाऊं तो ठीक है। मिस्टर महाबरी, डरता वही है जो गलत करता है, याद रखिए मेरी बात। और आप कह रहे हैं आपका नाम कमेटी में आने से ये सब हो रहा है, तो आपको याद दिलाऊं, मैंने आपसे कहा था महाबरी साहब, कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट में सीए को लाखों की रकम दी है जो कि गलत है। ऐसे बहुत से गलतियां इन्होंने किया है। तो आपने कहा था बुलाकर बात करेंगे, तो मैंने कहा था आप ही अच्छे लोगों को लेकर एक अच्छी कमेटी बनाइए ताकि काम सही से हो सके। शायद आप भी भूल गए हैं, अगर याद नहीं है तो बिड़गी वकील साहब से पूछिए, वो भी तो उस वक्त वहीं मौजूद थे। अगर शकील बागमारे किसी का मोहरा होता तो आपको ऐसा कभी नहीं कहता। जिसने आदेश दिया है उसी के आदेश के मुताबिक चलता और आपसे इस मुद्दे पर बात भी नहीं करता। और आपने शहर के कांग्रेस नेताओं से कहा आप लोगों को कांग्रेस के वोट चाहिए या नहीं चाहिए। बीजापुर में मुसलमानों के, आप ऐसे कह रहे हैं कि बीजापुर के मुसलमान आपके जेब में हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे।
महाबरी साहब, पहले आप अपने आप को देखिए, आप क्या हो। आप शायद भूल गए हैं, आप वही हैं जिसने कांग्रेस को हराने के लिए किससे हाथ मिलाया था और पीछे हटने के लिए क्या किया था। आप भूल गए होंगे, मगर जनता नहीं भूलती साहब। और आप हम कांग्रेसियों को मुस्लिम वोट के नाम पर डरा रहे हो, क्या बात है। जबकि आप ये कहते सिर्फ आलमगिरी ही नहीं, ऐसे कई इदारे हैं जहां आमदनी तो हो रही है मगर उसका पैसा ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। उन सब के खिलाफ हम सब मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए तो मुझे आप पर फ़ख्र होता महाबरी साहब। और आप जिस पर भी आरोप लगा रहे हैं, आपको कमेटी में शामिल करने की वजह से आलमगिरी कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर हुई है और आप कह रहे हैं कि उस व्यक्ति ने वक्फ की ज़मीनें बेचकर खाई हैं, तो मैं आपको ही चैलेंज देता हूं, अगर आपके पास प्रूफ है कि वक्फ की ज़मीनें बेचकर खाई गई हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप मुझे पेपर दें, मैं खुद बेनकाब करूंगा और सच सामने लाऊंगा। और आपने 4 दिन में आलमगिरी कमेटी का मसला हल करने की बात कही है। आप चाहे तो एक ही दिन में मसला हल हो सकता है। पहले 5 लाख रुपए जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट होते ही निकाले गए हैं वो बैंक में जमा करने के लिए बोलिए, और दूसरा आप ही वक्फ अधिकारियों के ज़रिए ऑडिट करवाइए, जो सच है सामने आएगा। और कमेटी ने घोटाला ही नहीं किया है तो डर किस बात का। 4 दिन का वक्त ज़्यादा होता है महाबरी साहब, कल के कल 5 लाख बैंक में जमा करवाइए और ऑडिट करवा दीजिए, मसला सॉल्व। और रही आलमगिरी मस्जिद और हॉल की बात, तो आप कमेटी वालों ने मस्जिद को बड़ा किया, खूबसूरत बनाया, शादी हॉल को भी शानदार बनाया, इसके लिए आप सभी बधाई के हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर कमेटी का भी फर्ज होता है ईमानदारी का सबूत पेश करें, और सबूत अब आपको ना ही मुझे पेश करने की ज़रूरत है ना ही मोहल्ले वालों को। अब आपको आपकी ईमानदारी का सबूत वक्फ बोर्ड को पेश करना है। अब आप फुल वक्त एक्सपायर्ड कमेटी मेंबर्स हैं, याद रखिए। जिस दिन ऑडिटर ऑडिट करेगा उसके बाद ही कमेटी का फैसला होगा। और आपने कुछ गलती ही नहीं की है तो क्यों चार्ज वक्फ ऑफिसर्स को नहीं दिया। और मैं बीजापुर वक्फ अधिकारी और एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर से भी कहूँगा कि आपका काम है एडमिनिस्ट्रेटर होने के बाद पूरा चार्ज अपने हाथ में लें। इतना सब सच आपके सामने है तो आप किस बात से डर रहे हैं। और मेरी एक ही मुहिम है, हक की आवाज़ उठाना, और मैं हक की आवाज़ उठाता ही रहूँगा। आखिर में यही कहूँगा, समाज से ना डरें, अल्लाह से डरें।